मंगलम भगवान जीव बंधता तुम नियत निज निज चीन से प्रजाचे नीचे छेदती दोनों पृथक हो जात है। अपने आत्मस्वरूप की भ्रांति ही सबसे महान पाप है और वही जन्म मरण की मृत्यु भयंकर भाव रोग है। उस मिथ्या भ्रांति का कैसे छेदन हो? श्री गुरु ने जैसा आत्म स्वभाव कहा है वैसा समझना तथा उसका विचार एवं ध्यान करना ही भाव रोग टालने का उपाय है। कुछ पाप कितने तरह के होते हैं? पाप किसको कहते हैं और पाप कितने तरह के होते हैं? हाँ तो यूं तो भी बोलो नहीं, यूं सभी बोलो ना जितने भी है। हाँ ये भी पाप है। और हाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो पाप है ये 5 पापों चारित्र के पाप है। चारित्र मोहनी कर्म के उदय में होने वाला पाप है। तो ये जैन दर्शन की खोज है। ये पाप की चर्चा अन्य मति में भी बहुत है। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, वो भले ही उनके साधु भी करते हो, वो एक अलग बात है, पर इसको पाप तो सारी दुनिया की थी। और दूसरी बात है कि उनके पास इससे बचने का कोई इलाज और साधन भी नहीं है। नहीं करो ये तो ठीक है, पर ये दूर कैसे होते हैं और इसकी जड़ क्या है वो उनके बस की बात नहीं है। ये गुरुदेव का जन्म जब से हुआ तो उन्होंने कहा ये पाप तो जगत के पाप है। इन पाप का बाप जिसकी वजह से ये पाप होते हैं उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन क्या होता है ये समझने में 45 साल लगा दिए। सम्यक दर्शन का स्वरूप और मिथ्या दर्शन का यही समझना आज तक। और वो समझना इसलिए कि अपने अंदर नहीं चल रहा वो। देखो यहाँ क्या लिखा, पाप किसको कहते हैं? अपने आत्म स्वरूप की भ्रांति। अरे ये सबसे बड़ा पाप, देखो साफ लिखा है इसमें, सबसे महान पाप है ये। कब चलता है? रात में कि दिन में? आपको चलता है क्या? किसी को? किसको लगता है कि मेरे को पाप चल रहा है ना? कैसा गल, इसका जहर कितना खतरनाक है कि उसको पता ही नहीं लगता है कि मैं पाप कर रहा हूँ। और पाप निरंतर चल रहा है। निरंतर स्वरूप को भूला हुआ है। निरंतर शरीर में हूँ, परब्रह्म का कर्ता मैं हूँ, परिवार मेरा है, परिवार को पालना मेरी जवाबदारी है। और जपा जाप की तरह निरंतर चलता है। 5 इंद्री के विषय में सुबुद्धि, रात्रि के भोजन का त्याग। मगर पाप कल सुबह क्या बनाएंगे उसकी योजना, वो उसके सुबुद्धि का चिन्ह, ये महापाप है। कौन कहेगा इस जगत के अंदर? ये लगता नहीं है। गजब की बात तो ये कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम हो तो इसको भी लगेगा कि मेरे को नहीं करना चाहिए। वो जगत भी टोकेगा उसको कि ये विश्व होता नहीं है, पर वो जगत के पाप है भाई। ये अंदर चला करता है, उसमें तो जगत पापी कहेगा, उसका इलाज भी समाज भी करेगी और सरकार भी करेगी। और जो मिथ्यात्व का पाप है वो इसको पता नहीं है। और उसमें सबसे पहला काम वो ये करता है कि इस जीव को भ्रमित कर देता है, भ्रांति खड़ी कर देता है। भ्रांति अपने को चल रही है, ये सोचना कि भ्रांति को तोड़ना। भ्रांति मैंने भ्रम, मैं शरीर हो गया हूँ, परिवार मेरा हो गया, मैं कर्ता हो गया हूँ, ये आवाज़ है उसकी। अभी अपने को चल रही है। पहले ये देखे
फिर जिनवाणी में इसका इलाज लिखा है, और कहीं इलाज भी नहीं है कि जिनवाणी से इस भ्रम को तोड़ने का उपाय करें। भ्रम जनित रोगों को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। अगर अपने को कोई दुख चल रहा है तो उसका कारण भ्रम जिंदा अंदर में। कैसी अपूर्व बात, कोई अपूर्वता नहीं लगती है। अब दूसरे नंबर का पाप सुनो, भाव रोग सुनो जरा। जन्म मरण के हेतु भूत भयंकर भाव रोग यही है। कौन सा? आत्मस्वरूप की भ्रांति। इसके कारण जन्म और मरण ये भयंकर भाव रोग है, भाव पाप है, रोग है। इतना जो जन्म मरण हो रहा है ना, इसका कारण अपने पास है। कौन सा कारण है? आत्मा को भूल के बैठा ये वो सुनते का, देखो सुना का हमने, तो क्या पता कहाँ रहता है। पहले फ्रेश मूड में ही नहीं सुनता है, क्योंकि चल ही नहीं रहा ना, तो झगड़ा किस बात का? चले तो रोक के, तो यहाँ तो पहली शर्त है कि जो कभी कभी आ गया है, चलो क्या करें, घर पे क्या करें, जो सुनने आ गया उसके तो काम का है ही नहीं है। आज छुट्टी है तो आ गए, आज दूसरा किसी का निमंत्रण नहीं है तो आ गए, तो किसी का बुलावा आ गया, चलो ब्याह शादी में चलना, पिक्चर में चलना, सबसे पहले इसी को छोड़ेगा। वो तो जीव एजेंडे में है ही नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या भ्रांति का छेदन कैसे करेगा? वो उस मिथ्या भ्रांति को कैसे छेदन हो, वही अपने 294 गाथा है। श्री गुरु ने जो इलाज कहा है उसका वही होएगा, और वो इलाज है आत्म स्वभाव को जानना। और कैसे जानना? कि जैसा आचार कह रहे हैं उस गाइडेंस में जानना, अपनी बुद्धि से नहीं होएगा। आत्मा को जानना, आत्मा का विचार करना, ध्यान करना, वो जिस विधि से जिन्हें परमात्मा ने कहा है उसी विधि से आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धा, वितराग भाव और धर्म की शुरुआत होगी। अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से नहीं होगी। ऐसी अलौकिक बात है, उसी का गाथा चल रही है। बहुत ही बढ़िया गाथा है, एकदम से अपूर्व। अनंत काल से जो काम हुआ वो काम इस गाथा के अंदर तुम कुंदाचार अमृत चंद्राचार कराना चाहते हो। देखो क्या काम है कि जीव और बंद को नियत स्वलक्षण से जुदा जुदा करना, ये काम दे रहे आचार्य। जीव का लक्षण चैतन्य मात्र ज्ञान निरंतर, जिसमें से ज्ञान झरता है, चेतनता झर रही है, जो अपनी सत्ता को लिए हुए जो विराजमान है, जिसको टिकने के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा जीव लक्षण। और इसी के साथ में पाप और पुण्य का परिणाम, मोह राग द्वेष का परिणाम अनादि से उत्पन्न हो रहा है। वो मोह राग द्वेष का परिणाम वो बंध तत्व है, और जीव का ज्ञान ये जीव तत्व है। इन दोनों को, ये दोनों, एक तो ज्ञान लक्षण और एक बंध का लक्षण, यानी मोह राग द्वेष का परिणाम, जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे दिखे हैं। उनके ज्ञान में स्पष्ट न्यारे न्यारे दिखे, इसलिए 7 तत्व के नाम किसी ने बनाए नहीं है, जिन्हें परमात्मा की दिव्य धुनी में आए। तो उसमें जो मोह राग द्वेष का परिणाम है उसका नाम आश्रव तत्व है, उसका नाम बंध तत्व है। और जो जीव का चेतन परिणाम है उसका नाम जीव ज्ञान परिणाम उसका अबंध तत्व है, दोनों। दूसरी भाषा में कहे तो ये जो मोह राग द्वेष का परिणाम है ये भावबंध है, और जीव के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान, वो जीव का परिणाम है। इन दोनों एक समय में एक स्थान पर एक साथ जन्मते हैं, पर दोनों के लक्षण बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, और दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं। और जो जीव धर्म करने आया हो, सुखी होने आया हो, अपने जन्म मरण से क्लेशित होकर थक गया हो, जो 5 इंद्रिय के विषय को भोग के थक गया हो,
जिसको अनुकूलता रत्ती नहीं सुहाती हो, प्रतिकूलता में तो कोई कहने की बात नहीं है। प्रतिकूलता तो बिना सिखाए कोई किसी को पसंद नहीं, किसको पसंद है प्रतिकूलता? पर उसमें उसके फंसने के चांस अनुकूलता में है। अनुकूलता में भूलता है जिनवाणी को। अब अनुकूलता जिनवाणी सुनने में लगती है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगने में लगती है? ये मरने का चिन्ह नहीं है। ये उसकी अज्ञानता का महान चिन्ह है कि जरा सा 5 इंद्रिय के विषय के भोग का निमंत्रण आता है और वो अनंत काल तक सुखी होने के मार्ग को छोड़ देता है। इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। क्या अलौकिक बात है। आप लोगों को अच्छी तो लग रही होगी बात, पर इसकी मान्यता को ठीक उल्टी है। जिनवाणी कुछ काम चाहती हो, खाली सुनना उनना जिन धर्म नहीं है। इसकी मान्यता, इसका मान्यता मैंने इसके सोचने के तरीके बदलना चाहती है, क्योंकि इसके 4 गति घूमने का जो कारण है वो इसका सोचने का तरीका है। वो तत्व के अनुसार या जिन्हें भगवान ने जैसा बताया है वस्तु स्वरूप उस अनुसार नहीं सोचता है, वो अपनी 1.5 अकल से सोचता है। तो इसके पास जो है उपलब्ध ज्ञान, उसका नाम मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। तो उस मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की वजह से कभी भी सही नहीं सोच पाएगा ये। तो इसको अगर सोचना भी सीखना है तो जिनवाणी बताएगी उस हिसाब से सोचना पड़ेगा इसको। इसी अपूर्व बात है। अच्छा, मैं क्या काम सुपाद समझ में आया कि 2 भाव हैं, एक बंध का भाव, एक शिव का भाव। इन दोनों को द्विधाकरण करना, द्विधाकरण करना मतलब कि ये दो के 2 स्वभाव से तो न्यारी हैं, पर दूध और पानी में मिले हुए एक जैसे दिखाई देते हैं, पर एक जैसे दिखाई देने पर भी न्यारे न्यारे। जो ज्ञान इन दोनों की उपस्थिति में इन दोनों को न्यारा देख ले, समझ जाए, उसका नाम द्विधाकरण है, उसी का नाम भेद ज्ञान है, उसी का नाम प्रज्ञा छेद है। अब जीव के पास प्रश्न हुए प्रज्ञा छेद कहाँ से लाए? क्योंकि पहले तो समस्या ही बहुत खतरनाक है। पहले तो ये जीव धर्म करने के नाम पे पुण्य भाव से धर्म चाहता है। जिनवाणी पुण्य भाव से भेद ज्ञान कराना चाहती है। दोनों की डायरेक्शन है। पुण्य भाव बंध का परिणाम है, उससे तो भेद ज्ञान कराना। वो उसी को धर्म का साधन समझ लिया तो सारे जगत में उल्टी पढ़ाई हो गई। सारे जगत में पढ़ाई उल्टी चल रही है। धर्म तो करना है, पर पुण्य करा दिया उसको, और पुण्य करा दिया वो भी कोई बात नहीं था। पुण्य तो जिनवाणी बहुत कराती है, पर पुण्य को धर्म मान लिया, वो भी मान लिया तो भी कोई बात नहीं, धर्म का साधन मान लिया। यही मौत का चिन्ह है। यही तो कुलकुंदाचार्य समझा रहा है। आप तो अपनी बात करो, अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो कुलकुंदाचार्य के अलावा ये बीमारी को कोई जानता भी नहीं है। और अगर वो मान्यता इस समय में नहीं छोड़ पाया तो अनंत भव भटके गए, क्योंकि ये वाणी उनकी है जिसके ऊपर चल के अनंतों आज तक जितने भी अनंत सिद्ध हुए वो सब इसी भेद ज्ञान से प्रज्ञा छीनने के उपयोग से हुए, और भविष्य में भी अनंत काल तक जो अनंत सिद्ध बनेंगे वो इसी उपाय से बनेंगे। और ये जो बोलने वाले आचार्य है इन्हें लिखा है कैसा, हम जानते हैं कि हम उस प्रज्ञा श्रेणी को उपयोग करके बंध तत्व को, जीव तत्व को न्यारा जान चुके हैं, ऐसा हम जानते हैं। और यदि तुमको सुखी होना हो तो तुम भी यही होमवर्क करना। अब जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरे कोई प्रयत्न कर रहा है सुखी होने के, 5 इंद्रिय के विषय को भोग के, देवशास्त्र गुरु के पुण्य से, पुण्य के भाव से, पुण्य के उदय से, वो भ्रम है, वो सत्य महाव्रतधारी के आदेश के बाहर चल रहा है। वो तो एक सत्य महाव्रतधारी का उल्लंघन नहीं कर रहा है वो। अभी तक जितने हो उनसे विपरीत है, और एक केवली की अवहेलना, एक केवली के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा, अनंतों सर्वज्ञों का कर रहा है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा पाप कहते हैं, जिसका दूसरा नाम मिथ्या दर्शन है। कैसी अपूर्व बात है।
मिथ्या दर्शन, अनंत सर्वज्ञों को एक तरफ रखना है। अभी तक अपने भी लाखों प्रतिमाओं के दर्शन करे होते, सब प्रतिमा ये बता रही सुख आत्मा का स्वभाव है, हम आत्मा में से सुखी हो रहे। उसके बाद उनके सामने 5 इंद्रिय के विषय की भीख मांग के आता है। तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं, साहब बोला है, बोलना क्या होता है, क्या होता है कि हमारा ये काम हो जाएगा ना तो वहाँ जाएगा, काय के लिए जाएगा कि काम ठीक हो जाए। उनके ही सब काम निबड़ गए, क्या पता क्या होता है इस जीवन में। ये गुरुदेव नहीं मिले होते तो ये देखो, ये जो भेद ज्ञान की बात सिखा रहे हैं, ये कर जाए तो बहुत दूर की, बहुत ही अलौकिक बात है, अनादि से नहीं हुआ वो काम है। और ये सुनने को भी मिल रही जन्म में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे जगत में धर्म के नाम पे उसी पुण्य को कराया जाता है जैसे जिन्होंने को भेद ज्ञान कराया। मैंने उसको सत्य सुनने जितना भी पुण्य बाकी नहीं रहा, नहीं सुनने को मिलती तो अपना हृदय ऐसा है कि अपने को सत्य सुनने को भी नहीं मिल रहा, दूसरा कोई क्या करे। उदय की बात निमित्त की है, खुद ही नहीं ढूंढता है। बीमार हो जाता तो सब डॉक्टरों की सब पता कर लेता है, सब डॉक्टरों की लिस्ट है इसके पास, कौन सा किसका विशेषज्ञ है। आत्मा का विशेषज्ञ कौन है? जन्म मरण रूपी रोग के अभाव करने का विशेषज्ञ कौन है? इतनी सरल और मीठी भाषा है, बेंसरी को तो लिखना ही पड़ा कि ये बात जब चलती है शुद्धात्मा के गीत की, यशोगान की, तो इसमें मेरे जन्म मरण के अभाव की हिलोरें आती है इसमें। और हिलोरें आती है और ऐसा लगता है कि सारी द्राक्षा भी जंगल में शर्मा के चलेगी कि इससे मुझे तो कोई बात ही नहीं, हम क्या करें। दाख दाख होती है द्राक्षा में, दाख किशमिश को तो 5 इंद्रिय के विषय के शौकीन खाते हैं, वो शर्मा की चली गई। इतनी मीठी और अमृत भरी बात है। ये सुहा जाए, एक बार सुहा जाए अगली बात कुंदाचार्य की, अमृत चंद्राचार्य की, जिन्हें परमात्मा की बात, एक बार इसको सुहा जाए तो मिथ्यात्व को उगल देगा, दुखी भले ही रहेगा पर दुख की पसंद नहीं छोड़ देगा। 5 इंद्रिय के विषय भले रहेगा तो रिजेक्ट कर देगा उसको। मजबूरी में रहना अलग बात है, क्या करें, मजबूरी है। ब्याह शादी परिवार में रहते हैं तो रिश्तेदारों के अभी सभी साधन में मुमुक्ष संसार पाड़ी थोड़े होते भी हैं, अज्ञानी भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, सभी होते हैं, उनको निभाना भी पड़ता है, निभाना पड़ता है, चाहता बिल्कुल नहीं है ये किसी क्या करें, ऐसी मजबूरी है, ऐसी दशा होती है उसकी। जैसे जैसे जिनवानी पड़ेगा ना तो घर के एक एक जीव के सदस्य के परिणाम को जान जाएगा। इतनी ताकत है कुंदाचार्य के वचनों की, इसका ज्ञान इतना पावरफुल हो जाएगा, अपने विभाव को तो पहचान नहीं लगेगा, अपने विभाव से तो भेद ज्ञान का अभ्यास शुरू कर ही देगा, पर जगत के, घर कुटुंब परिवार के, समाज के, अपने रिश्तेदारों के सबके परिणाम को जान जाएगा तो वो डिसीजन कर लेगा कि इसके साथ कितनी देर बैठना है मेरे को। ये तो भटकेगा, मेरे को ले जाएगा, और चाहे बहुत निरस्त हो, उसके माँ बाप हो, दादा दादी हो, पत्नी हो, इससे क्या हो, किसी की बात है। चक्रवर्ती, उसके जो पटरानी रहती है वो मिथ्या दृष्टि रहती है। चक्रवर्ती क्षायिक संयमी दृष्टि, उसे वो मोक्ष जाने वाला होता है। वो गजब है कि वो पहचान जाता है कि इसके बस का नहीं है ये दर्शन, और वो पूरी जिंदगी उसकी पत्नी होकर के नहीं समझ पाती है कि मेरा पति है कौन। अरे किसी बात है वो मर के छटर न जाती है, वो भगवान बनता है तो नहीं समझ पाई ना वो, क्योंकि ज्ञान का काम है, वो ज्ञान को वापरता का है। घर में भी रहता है तो कषाय को वापरता है, ज्ञान को नहीं वापरता है। अभी समझ जाएगी बात, मजा नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, मजा नहीं आ रहा, काम की बात नहीं है। अपना तो अहोभाग्य है कि ये वाणी मैंने निचोड़, अपनी क्या ताकत है जो अपने ये ग्रंथों को पढ़ के इसका अर्थ निकाले, सीधा रेडीमेड निचोड़।
प्रज्ञा छेड़ने की परिभाषा अच्छी 1000 बार पढ़ लेना तो निकाल नहीं सकता है, जब तक गुरुदेव की गाइडलाइन से नहीं पढ़ेगा इसको। आत्मा बंध के द्विधा करने रूपी कार्य, एक कार्य सौंपा, उसका कर्ता आत्मा, उसका करण, उसकी गहरी मीमांसा कर रहा है। उसके अंदर भगवती प्रज्ञा यानी ज्ञान स्वरूप बुद्धि, इससे वो काम होएगा। ज्ञान स्वरूपी बुद्धि इसके पास जो है, कहाँ से लाएंगे ज्ञान स्वरूपी बुद्धि? छेड़े। इसी ज्ञान स्वरूपी बुद्धि का नाम छेड़े है। अब इसी से, इसके विपरीत उपयोग से ये 4 बुद्धि भटकता है, और इसी का सही उपयोग करे तो भेद करके, द्विधाकरण करके अल्पकाल में आनंद बन जाएगा। इतनी ऊंची बात सुनने पर इसको महिमा भी आ जाए, इसके दिल से आवाज निकल जाए कि अगर करने योग्य कार्य है, आत्महित करने योग्य कार्य है तो ये काम है। और सुनने योग्य अगर कोई वाणी है तो द्विधाकरण की वाणी है, बाकी न करने योग्य है और न सुनने योग्य है। देखने योग्य क्या है कि देखने योग्य जिन्होंने ये काम कर लिया सिर्फ वही उनको ही देखने योग्य है। बाकी सुबह उठते से किसको देखेगा? तो ये घर के दिखेंगे सब, भविष्य के कोई नारकी में फिरी अच्छी, किसी अलग की बात है, गजब की बात है। अपना इतना हीन पुण्य भी है, इतना ऊंचा पुण्य भी है। हीन पुण्य ये कि अपने को आत्मा सुनाने वाले कोई घर के अंदर कोई है ही नहीं कि अपने को वो अपन ये काम करे तो उसकी प्रशंसा करे। और तो वो उल्टा ऐसा देखे तो फालतू फुर्सती लोग हैं, बैठे बैठे क्या करते हैं, कोई काम वाम तो है नहीं, कि बुढ़े तो हो गए, 5 घंटे तो थक के पड़ा करते हैं शास्त्र। तो कौन समझे कि ये इस जगत का सर्वश्रेष्ठ काम है भाई। ये काम जो कुंकुंदाचार्य जंगल में कर रहे हैं, वो काम करने का हमको कह रहा है, इससे बड़ा काम क्या होगा? छेदन का करण है, उस प्रज्ञा के द्वारा छेद करने को अवश्य ही नानत्व को प्राप्त हो जाते हैं। दो हो गारंटी ले रहे आचार्य कि अगर वो प्रज्ञा छेड़ी से इसने 2 भाव, एक आश्रव भाव, एक भाव बंध का भाव और एक जीव का ज्ञान, इन दोनों को यथार्थ जाना, बस जानते से ये 2 अलग अलग हो जाते हैं। करना नहीं है कुछ। जैन दर्शन में करने की भाषा लिखी जाती है, पर करने नाम का कोई कार्य है नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधीन क्यों? आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त क्या करे? तो ज्ञान का काम आश्रव बंध के परिणाम और जीव के परिणाम, ये 2 अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग जान लेता है। जानता है, वो नहीं जान पा रहा है तब तक ज्ञान है। दोनों को एक में जान रहा है, बस इतना ही ज्ञान है, क्योंकि वो 2 अलग अलग है। 2 अलग अलग कैसे? ऐसे हैं कि आपने 7 तत्व के तो पहली क्लास में पढ़ा दिया उसको। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजा मोक्ष। अगर आश्रव बंध और जीव एक में हो जाए तो 7 तत्व होंगे ही नहीं। इसका अर्थ है कि जब ये जीव आश्रव बंध जीव को नहीं जान रहा है तब भी वो अलग है। जान जाए इसका नाम सम्यक ज्ञान, नहीं जान रहा है तो मिथ्या ज्ञान है। तो फिर वो मिथ्या ज्ञान करिश्मा करता है, वो इतना ही यही नहीं रुकता। फिर वो ये जो आश्रव बंध के परिणाम होते हैं, तो जिस परिणाम के जिसके पीछे होते हैं ऐसा अजीब तत्व और संयोग, उनको भी अपना जानता है। तो फैलता है ना, आत्मा फैलाता है ना। ये खाली उतने में रुक जाए तो कोई बात नहीं, संसार इतना लिमिट में हो जाए, थोड़ा ही काम करना पड़ेगा। ये मिथ्या तो फैलाता भी बहुत है, उतना ही हो जाए तो ठीक है। समाज किसका है? परिवार किसका है? देश किसका है? सब मेरा। खेलते ही जाएगा। नानत्व को प्राप्त होगा, मतलब ये आपको बताया आश्रम बंद लिए है। बोला तो सही, नानत्व को मैंने 2 नाना हो जाएंगे, मैंने नानत्व को मैंने भेद अलग अलग हो जाएंगे, पर अलग अलग हो जाएंगे तो कोई वहाँ चला जाए, एक बम्बई एक दिल्ली, ऐसा नहीं।
वो है ही अलग अलग। इसके ज्ञान में एक भाषित हो रहे हैं तो इसके ज्ञान में समझ में आ जाएगा। इसके ज्ञान में शरीर और आत्मा दो एक दिख रहे हैं तो इसका ज्ञान जैसे जागृत होगा तो शरीर में हूँ की जगह ज्ञान और आनंद में मैं हूँ ऐसा जानते से ही शरीर न्यारा हो जाएगा। तो शरीर कोई अभाव नहीं हो जाएगा, क्योंकि शरीर इसलिए अभाव नहीं होगा कि शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। तो जब तक वो कर्म सत्ता में पड़ा है उसका फल भी पड़ा रहेगा, अनंत हो जाएंगे जब तक भी पड़ा रहेगा। पर ये शरीर जो है इसको न तो मिथ्या दर्शन कराता है, वो न केवल ज्ञान रोकता है, तो पड़ा रहो ना, अपना क्या दिक्कत है उसमें। उसके बाद तो चैलेंज ये करेगा कि अगर मैं अरनसिद्ध बनता हूँ और वहाँ भी राग अगर मेरे साथ जाए तो मेरा क्या आपत्ति है, तो मरी जाता है, मैं क्या करूँ इसका। अगर मैं सिद्ध बनता हूँ कोई शरीर मेरे साथ जाए वहाँ पे तो पड़ा रहे, मेरे को क्या करना है, पर एक जाता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ उसका। नहीं आ रही बात सुन, अरे एक बार अंदर ही अंदर ये भी बातें कर लो आत्मा से। अंदर आत्मा से बातें करता है कि नहीं, आत्मा से बातें नहीं करता। कोई विषय गंभीर इसके ज्ञान में घुस जाए तो बैठा बैठा बातें करता है ना अंदर ही अंदर, क्या करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा। ये विकल्प के घोड़े चलते हैं कि नहीं चलते। अब यहाँ तो चलते ही नहीं कि इसको इलाज क्या करें। तो जिसके चलते हैं उसकी बात है, चलते हैं ना, यही भाव मरण है, यही दुख की जड़ है। और ये समझता है कि मुंह से बोलता हूँ तो ये कर्म बनते हैं, मुंह से बोलना नहीं, सोचने मात्र से ही बनना शुरू हो जाते हैं। जिस ज्ञान से बंद और चेतन का अलग होनी है, वो ज्ञान की महिमा आएगी कि चेतनता की महिमा आएगी? दो ही की वो आत्मा की महिमा आएगी। देखो पहले बात आ चुकी, उस बात में ये कही थी कि पहले तो आपको दो चीजें बताई, एक बंध तत्व बताया, एक जीव तत्व बताया। अब दो के अंदर से जिनवानी कह रही है कि एक इसमें पर और विभाव है और एक इसमें स्वभाव है, तो उससे पर से विरक्त होना और स्वभाव में रक्त होना, ये पहला काम है। जब ये पहला काम ये करेगा, विरक्त होना रक्त होने का अर्थ भाषा में नहीं, मैंने तीन लोक में अपना आत्मा अपने को उत्कृष्ट दिखे, इसका नाम रक्त होना। उसके अंदर अगर विरक्त होने की बात आ रही है तो पंच परमेष्ठी को भी रखो तो ज्ञान रिजेक्ट कर देगा कि ये परमात्मा जरूर है परंतु मेरे स्व के कोटे में आने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा जो संवर का परिणाम पैदा होगा वो इस आत्मा के ऊपर संपूर्ण रूप से समर्पित होने पर होगा। अगर उसका कोई कोने के अंदर पंच परमेष्ठी की भी महिमा रह गई, ये समझ लेना जरा, कुटुंब परिवार धन तो कहीं रह गया इसमें, उसकी अगर किसी के ज्ञान में महिमा है किसी कर्तृत्व की, वो तो इस पुरुषार्थ के एजेंडे में ही नहीं है। ये अपनी अपनी भूमिका टटोलते जाना, कोई पकड़ पकड़ के नहीं बताएंगे कि देख तू बोल रहा है झूठ है, ये कर रहा है ऐसा, ये किसी फुर्सत नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करो, आप अपनी खुद की बीमारी को पकड़ो। आपको बदहजमी हुई तो किसी से पूछने के बजाय आप अपने से पूछो कि मैंने खाया क्या रात को। अपने असाता का उदय है तो बजाय किसी भगवान से पूछने के अपने से पूछो कि शरीर को अपना मान के पाप कराना है को है। नहीं आ रही बात समझ? डॉक्टर साहब देखो मेरा पेट क्यों दुख रहा, तो मेरे से क्या पूछता, तूने कल क्या खाया था ये बता, तेरे को ही पता है तूने क्या खाया था। जैन दर्शन खुद के एनालिसिस का है, किसी पूछने का नहीं है। ये सिर दुख रहा खूब और आज गोली ली तो कल डॉक्टर से नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरा सिर ठीक हुआ कि नहीं। तेरा ठीक हुआ तो तू बताएगा कि डॉक्टर बताएगा, वो पूछेगा तेरे से। तो ऐसे ही खुद अगर दुखी है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं दुखी हूँ कि सुखी, और अगर खुद सुखी है तो किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऐसा अमृत है, और क्या अमृत होता है। दिव्य ध्वनि जब फिरती है ना तो गुरुदेव तो बोलते हैं अपने तो कब देखेंगे हम क्या होगा। जंगल के काले काले नाग बड़े बड़े जिसको देख के सारी दुनिया डर जाए, वो दिव्य ध्वनि सुनने आते हैं। वो किसी को भय नहीं रहता उसमें, कैसी वाणी होगी। इसी वाणी को इंद्र सुने, चक्रवर्ती सुने, मिथ्या दृष्टि सुने, निराज सुने,
जंगल के तीरे से सुने, नरक के नारकी को पात्रता नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि उसको जब यहाँ था तो काम अच्छा करता तो वहाँ जाता है को, यहाँ अच्छे नहीं काम करे इसलिए तो चला गया वहाँ पे। तो अच्छे काम में ये वही समझता है जो रात्रि भोजन कर लिया, किसी को सता लिया, मिथ्यात्व जड़ है उसकी। भाई इतना जरूर अंतर है कि मिथ्यात्व रहने के कारण उसके साथ में यदि कोई पुण्य किया है तो एक बार स्वर्ग होकर नरक जाएगा, वाया जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। और जिसने मिथ्यात्व को कायम रख के और पुण्य नहीं करा और पाप में रह गया तो डायरेक्ट जाएगा। इतना अंतर है बस वाया और डायरेक्ट का। पर मिथ्या दर्शन का फल वही है। नहीं यही समझ आ गई। अच्छा बताओ, मिथ्यात्व से ज्यादा डर लगता है कि पाप से लगता है? टीप के तो सही बोलेगा ही सही। मिथ्यात्व किसी की डिक्शनरी में ही नहीं है, मिथ्यात्व किसी की डिक्शनरी में ही नहीं है, क्योंकि ये गुप्त पाप है। ये अपने को शरीर को मैं हूँ ऐसा मानता है। ये अगर कोई दूसरा अज्ञानी इसकी बात सुने तो समझा यार असली समय दृष्टि में यही है, तेरे को नहीं पता है कि कितनी खतरनाक है बीमारी। इसका भाषा से संबंध थोड़ी है। तेरी भाषा से संबंध हो तो निगोद के जीव के मिथ्यात्व को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उसके तो पाप है ही नहीं। निगोद के जीव को कौन से पाप है? 5 पाप में से सुना भी है कि नहीं सुना भी? निगोद का जीव एकेंद्रीय जीव को 5 पाप में से कौन से चल रहे हैं? क्योंकि सुना नहीं, ऐसा तत्वज्ञान करा नहीं ना इसने। अभी तो बात बहुत ऊंची चल रही। देखो अभी अपने विषय पे आने दो मेरे को इतना ऐसा इसमें बरसता है कि जीव आया कितनी मुश्किल से कभी बात सुनेगा इसमें। और इतनी सरल गाथा नहीं है कि पहली बार आके बैठे तो समझ में आ जाए। इतनी सरल नहीं है, इतनी कठिन भी नहीं है कि समझ में नहीं आए। अगर ये मुमुक्षु जो 12 महीने तत्व सुनता उसको नहीं समझ में आएगी तो आएगी किसको? दुनिया में पात्र तो वही है। वह इतना है कि वो जितना समर्पण से बात सुनना चाहिए उतना समर्पण दे नहीं पा रहा। इतनी सी गलती है। और अगर इसको इसकी महिमा आएगी तो उतना समर्पण दे देगा। इतनी बात है। अगर अपने को बात एब्जॉर्व नहीं हो रही है या अपन घर पे इसका होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो समझना है कि जितनी जिम्मानी इसकी कीमत अदा करने का कह रही उतनी कीमत अपन दे नहीं रहे। सीधी बात है। क्योंकि अपने को दूसरे की जो घर के राग देश की कथा कहानी और वो बात तो जीवन भर याद रहती है, ये क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमको उसका इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है तो उसके सजा पाएगा। अभी ये हिंट्स भी दे रहे हैं अभी कि क्यों नहीं हो रही। रुचि बढ़ाना था आखिर इसी का काम है। जिन्होंने क्या करे उसमें? प्रज्ञा रूप करण के द्वारा बंद जुदे किए जाते हैं। किसी अलौकिक बात है। ये थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं अमृत चंद्राचार्य का। इसी के अगला वाला पेज 432। अमृत चंद्राचार्य देव ने बहुत बढ़िया सरल शब्दों में खुलासा कर दिया। उसका भावार्थ देखना जरा। 432 पेज इसी का अगला वाला भावार्थ जरा कोई एक जना पढ़ो। यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न करने रूप कार्य सौंपा है। क्या काम है? आत्मा और बंध यानी मोह राग द्वेष का परिणाम, आत्मा माने ज्ञान। अब उसका कर्ता आत्मा है। ये नंबर 2। एक कार्य है और एक कर्ता है। और वहाँ कर्म के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा? गजब हो गया ना। अब वो काम तो आचार्य सौंप रहे हैं। एक कार्य है भिन्न भिन्न करना, उसका कर्ता आत्मा है। अब करण कौन है? करण के बिना वो कैसे कार्य करेगा? करण बने साधन। अब आगे इसलिए करण भी आवश्यक है। कितनी सरल बात की थी। अमृत चंद्राचार्य देव सामने मिलते थे ऐसी बात नहीं करते। इसलिए करण भी आवश्यक है। फिर अब क्या करें? निश्चय ऐसे कर्ता से करण भिन्न नहीं वो होता। ये समझ लेना चाहिए अज्ञान दशा में भी कर्ता से करण भिन्न नहीं होता है। और कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान ये सारे के सारे एक ही द्रव्य में लागू होते हैं। तो ये खुद आकुलता करता है, खुद ही आकुलता का फल भोगता है। ऐसा नहीं कि आकुलता कोई दूसरा कराए फल ये भोगे, ऐसा नहीं होता है।
और ये करेगा और फल दूसरा भोगेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो अगर ये आकुलता भोग रहा है तो इसका कर्ता भी ये, करण भी यही है, सब कुछ यही है। इसलिए जब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान के अंदर कर्ता कर्म करण एक ही द्रव्य में लागू होता है तो सम्यक दर्शन में भी एक ही द्रव्य में लागू होएगा। तो यदि द्विधाकरण करने का काम करना है, द्विधाकरण का सरल अर्थ है सम्यक दर्शन करना, ज्यादा कठिन में नहीं जाना। सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान, मोक्ष मार्ग, सुख की शुरुआत करना है कि नहीं करना है? तो करना है तो इसका कोई कारण तो चाहिए ना। तो कारण कहाँ कि कहीं ये जगत में इसका ज्ञान प्रज्ञे हुए कारण है। क्यों? क्योंकि कर्ता का करण उसके साथ तादात्म्य होता है। ये जिह्वान का सूत्र कटेगा नहीं कभी। सम्यक दर्शन रूपी कार्य यदि आपको करना है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य में क्या है? दो का भेद ज्ञान करना है। शरीर का तो नाम ही नहीं लिया, तो शरीर का नाम क्यों नहीं लेते हो आप? और इसलिए नहीं लेते कि उसका द्रव्य क्षेत्र काल वैसे ही भिन्न है। और आगम वाले को क्या पढ़ा है बार बार कि शरीर आत्मा भिन्न है, शरीर आत्मा भिन्न है। और आपने को मुकुंदाचार्य को समझा कि इतना मूर्ख है कि पुत्र को और घर को भी अपना मानेगा। अगर वो उसको ही अपना मान रहा तो एजेंडे से बाहर ही है कि तुम फिर से पढ़ के आगम में फिर से पढ़। तेरे को इतना ही समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ न्यारा है, उसमें क्या समझाया तेरे को बार बार? अरे जब एक बार बोल दिया ना तेरे को, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ अपना कोई, तो हम क्या समझाए बार बार तेरे को? इतना तो तू समझ ही चुका है, और हम बार बार कहेंगे तो तू चिड़ हो जाएगा कि ये तो मैं ही समझता हूँ साहब, आप तो दूसरी बात बताओ मेरे को, क्योंकि तो ब्रिलियंट शिष्य की नहीं। आचार्य को सब पता है कि देह की कर्ता बुद्धि बताती है कि तू देह को अपना मानता है पर इसकी लाज रखने के लिए बोला नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं। अरे समझ, अरे जिसको राग की कर्ता बुद्धि पाई जाती है ना, उसको जिसके विषय में वो राग है उसकी भी कर्ता बुद्धि पाई जाती है। गुप्त रोग है, ऐसा भ्रम में मत रहना। मैंने क्या बोला समझ आएगा? जिसको राग के परिणाम की कर्ता बुद्धि पाई जाती है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है और जिन्होंने इसका भेद ज्ञान करा रही है। पर जिसको राग की कर्ता बुद्धि है तो ये कहने लग जाए कि साहब मेरे परदम की थोड़ी कर्ता बुद्धि है, मैं तो इनको भी समझ ही चुका हूँ, अब क्या कहना आपको? जिसको राग की कर्ता बुद्धि है ना, तो राग आत्मा के पीछे नहीं होता है, वो राग का विषय हमेशा परद्रव्य होता है। तो वो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि उसके अंदर सूक्ष्म पाई जाती है, वो नहीं पकड़ पा रहा है वो, क्योंकि उसको अपना पने की और कर्ता बुद्धि की वजह से ये राग जिंदा है। ऐसा सही सही तरीके से सुनना, अपने आप को भ्रमित मत कर लेना कि मैं तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ। और जब तक ये कर्ता बुद्धि जिंदा है, जैन दर्शन में एक क्लास भी आगे नहीं बढ़ा है। अपने आप को सुपर ब्रिलियंट मत मान लेना, क्योंकि ब्रिलियंट सुपर का चिन्ह ये है कि कर्ता बुद्धि चली जाए और इसका ज्ञाता स्वभाव प्रकट हो जाए। अरे ये शर्तें भी सुने तो जिन्होंने सुनना आ जाए इसको। अब देखो फिर, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्य में करण है। देखो करण क्या ढूंढ दिया ना आचार्य ने, आत्मा से अभिन्न ऐसी यह बुद्धि, ये जो बुद्धि है ना इसके पास, ये आत्मा से अभिन्न है और राग से भिन्न है। आत्मा से अभिन्न है क्योंकि उनको ये कहना है कि करण आत्मा के साथ अभिन्न होता है, तो इसकी जो बुद्धि है वो आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है और राग के साथ भिन्न संबंध है इसका। इसलिए ये बुद्धि, और अपन तो खोज भी नहीं पाया, अचानक खोज के ही दे दिया कि करण आत्मा से भिन्न नहीं होता है, अभिन्न होता है। तो जो बुद्धि अपने पास है, ये बुद्धि देखो, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी ये बुद्धि, ये ही इस कार्य में कारण है। देखो कितना सरल लिख दिया, अपन कितनी बार पढ़े तो समझ में नहीं आए। ये तो जो कुछ जगह पे ये अतिशय होता है, ये जिनवाणी का होता है कि कुंदाचार्य के ग्रंथ खोल लो, सब बुद्धि चलने लगेगी बिल्कुल जन्नाट। देखो इस कारण कारण अब आत्मा के अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म है। देखो बंध का नाम फिर से ले लिया, 8 तो कर्म का नाम ले लिया, और इसका कार्य भाव बंध तो रागादिक है। देखो ये रागादि भाव बंध ले लिया, 8 कर्म ले लिए, रागादि भाव कर्म ले लिया, और 9 कर्म शरीर आदि ले लिए। अरे कैसा गजब है। और इसलिए बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म से तथा रागादिक भाव कर्म से
भिन्न एक चैतन्य भाव मात्र अनुभव कर ज्ञान में ही लीन रखना, सो यही आत्मा और बंध को भिन्न करना है। क्या गजब होता है। करना उन्हें जान लेगा, बस अपनी चीज को अपनी जान लेगा, विभाव को विभाव जान लेगा, पर को पर जान लेगा। तीन ही तो बात है, एक अपनी चीज, स्व की चीज, एक विभाव, एक पर प्रभु। ज्ञान इन तीनों को भिन्न भिन्न नहीं जान पा रहा, नहीं जान रहा है, इसी का नाम अज्ञान है। नहीं जान रहा है तो भी है तो भिन्न भिन्न, एक संयोग है, एक विभाव है, एक ज्ञान है। ये जाने कि मत जाने, वस्तु कभी अशुद्ध थोड़ी होती है। इसने अपने आप को रागी माना तो रागी थोड़ी होगा, इसने अपने आप को शरीर माना तो जड़ थोड़ी होगा, इसने अपने को चेतन नहीं माना तो भी चेतन रहा, इसने विभाव को स्वभाव जाना तो भी विभाव विभाव रहा, स्वभाव स्वभाव रहा। क्यों? क्योंकि विभाव से कर्मों का बंधन होता है, स्वभाव से थोड़ी होता है। तो इसको यदि कर्म का बंधन हो रहा है तो इसका अर्थ है कि विभाव स्वभाव का व्यवहार नहीं कर रहा है। अगर ये विभाव में इंटरेस्ट ले रहा है इसका अर्थ है कि स्वभाव का परिचय नहीं है इसको, क्योंकि जिस चीज में दुखी होएगा उस चीज की रुचि कैसे करेगा। अरे ऐसा दुनिया में कौन सा आदमी है जो सर्दी खांसी बुखार से परेशान हो और इसको डॉक्टर के पास जाके कहे साहब इसकी दवा दो मेरे मजा आ रहा है, ऐसा कोई है क्या पेशेंट? अरे जिस बीमारी से त्रस्त है उसकी रुचि कौन करेगा? कितनी दो सिंपल बात है ये ना। बस इसको अगर विभाव की चर्चा में विभाव में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका अर्थ कि जीव बेहोश है, इसको कुंदाचार का कोई परिचय नहीं है, स्वभाव से अननोन है, स्वभाव की चर्चा इसने सुनी नहीं है। कभी इसकी कमजोरी वश विभाव भले ही हो जाए, अपनी कमजोरी वश सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो जाए तो उसका जाकर के इलाज कराएगा, उसको दूर करेगा। ऐसा नहीं कि उसको भला मान के गुण मानेगा, ऐसा इसको ज्ञान दशा होने के बाद भी राग द्वेष मोह का परिणाम, घर कुटुंब परिवार का परिणाम, शरीर का परिणाम, ये सब हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, तब भी उसको भला नहीं जानेगा कि तो निकालने योग्य है, कि जिसकी पीछे चिंता हो रही उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ऐसा समझ जाएगा। अरे कैसा जीवन दर्शन है, अगर इतनी बात समझ आ जाए इसमें क्या लिखा है, भाव कर्म से भिन्न एक चेतन भाव मत अनुभव करना। भाव कर्म भी है हमारे पास, चेतन भाव नहीं है, कैसे चेतन भाव समझा जाए? चेतन भाव मैंने जानने का परिणाम, ये जानने का परिणाम अभी इसके अंदर अगले आचार्य प्रश्न कर रहे हैं, उतावल है ना तो वो प्रश्न देख लो। पहले तो विधि बता दी, चेतन मात्र अनुभव कर ज्ञान में लीन होना ये बंद करना है, इसी विधि से सर्व कर्मों का नाश होता है और सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा जान लो। आप ऐसा नहीं जानते हो, आप भी जो कह रहे हो वो सुनो आप, ऐसा जीव नहीं जानता है, सिद्ध बनने की विधि नहीं समझ पाया आज तक, द्रव्यलिंगी बन गया तो नहीं समझ पाया, तो पहले तो कह रहे हैं कि ऐसा जानो क्या है कि इन दोनों को भिन्न करना, इसी विधि से सर्व कर्मों का नाश होता है। ये नहीं लिखा है कि अष्ट कर्म देना कर्म धर्म विधान मंडल मनाने से होता है, ये नहीं लिखा है कि भगवान के गीत गाने से होता है, ये नहीं लिखा है पूजा पाठ भक्ति से होता है, ये नहीं लिखा है शरीर की क्रिया करने से होता है, ये नहीं लिखा है तीर्थ क्षेत्र में वास करो उससे नहीं होता है, ये नहीं लिखा है। ये लिखा है कि कर्म और आत्मा भिन्न है, इसको जो भिन्न करने से सर्व कर्मों का नाश होता है। खाली इतना ही नहीं होता है, रिजल्ट सुनो, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। तो तुम बैठक आएगी जो यहाँ पे कि दूसरे को सुनाने के लिए, याद करके दूसरे को सुनाए, आए के लिए बैठे हो? इतना गजब हो गया है। अब आपका प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ करा दे। यहाँ प्रश्न होता है 430 पेज, यहाँ तक लाने के लिए मेरे को फिर से समझ गया। वो प्रश्न देखो, आत्मा और बंध जो कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं। चैत्य चेतक का अर्थ नीचे है, आत्मा तो है चेतक और बंध है चैत्य, वे दोनों अज्ञान दशा में एक से अनुभव आते हैं। कितना गजब लिखा है एक से, और अत्यंत निकटता के कारण, मैंने उसका क्षेत्र भी एक ही है, उसका उत्पत्ति स्थल का समय भी एक ही है और वही होता है, इसलिए इस जीव को भ्रम हो गया है।
एक जैसे हो रहे हैं। और दूसरी बात, भेद विज्ञान के अभाव के कारण वे एक जैसे ही हो ऐसा व्यवहार भी करते हैं। ऐसा व्यवहार करने का अर्थ ये कि टाइम तो हो गया। ऐसा व्यवहार करने का अर्थ ये बहुत गंभीर बात है कि सारी जिनवाणी जिन्हें परमात्मा ने व्यवहार में लिखा है, व्यवहार ने किसी अज्ञानी हल्के पलते ने नहीं लिखा है, व्यवहार ने भी जिन्हें भगवान ने लिखा है, निश्चय ने भी जिन्हें भगवान ने लिखा है। दोनों जिन्हें परमात्मा ने व्यवहार ने को हे बताया, जिन्हें परमात्मा ही निश्चय ने को उपादेय बताया, तो ये अपनी अकल से या तो व्यवहार करते ही नहीं है, हे जान के छोड़ देता है, और या फिर करता है तो उसको उपादेय जान लेता है। ये कुछ ना कुछ गलतियां करेगा ही करेगा। तो क्या होता है साहब ये कि ऐसा होता है कि जिन्हें परमात्मा ने सारे आगम में ये बात सिखाई है कि जीव अनादिकाल से भाव कर्म करता है, इसमें 8 कर्म बनते हैं और इसके फल में 9 कर्म मिलते हैं उसको। तो यानी ये जीव भाव कर्म का करता है। इसी समय साहब में कुलकुर्दाचार्य समझाएंगे कि ये जीव ज्ञान और राग दोनों चीजें इसके पास है। तो जब तक कि अपने को ज्ञान स्वाभाविक स्व नहीं जानता तब तक राग को स्व जानता है। तो राग को स्व जानने से अज्ञानी हो जाता है। तो अज्ञानी जीव राग का करता है और अज्ञानी राग का करता भी, भोक्ता भी है और राग का स्वामी भी है। कब तक? अज्ञान दशा में। तो सारा आगम कह रहा है ये बात, परंतु जिन्हें भगवान पीछे से जरा सी बात कह दी कि सब व्यवहार है, व्यवहार है, मगर ये विश्वास करने योग्य नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है ये। अरे किसी किसी बात है तो ये कह रहे हैं सारा व्यवहार है। और 25-26 ये समय सार में 31 नंबर की गाथा में निश्चय स्तुति के पहले 25-26 से आचार्य ने धुन लगाना शुरू कर दी कि शरीर ही आत्मा है, शरीर की स्तुति से भगवान की स्तुति होती है। ये सब बातें कह रहे, सब ये व्यवहार से सारी जिनवाणी फेल हो जाएगी आप अगर व्यवहार को नहीं मानोगे तो। और यहाँ वही कुलकुंदाचार्य, वही सिमंदर भगवान, अनंत भगवान की वाणी में कह रहे हैं कि जिनका व्यवहार किया जाता है वो उससे भेद ज्ञान करना है, उसका अभाव करना है। अब ये दोनों रहस्यों को जानना, एक जैसे आत्मा, अब जिसको आपने और तो और आगे चल करके अभी नियम सार वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें इस राग के परिणामों को व्यवहार रत्नत्रय कह देंगे और व्यवहार रत्नत्रय कह करके और उसको व्यवहार मोक्ष का मार्ग भी कहेंगे। इसको कितना समझना है इसको कि साहब आप कभी तो कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, हमारे तो चक्कर हो जाती है, वो सही है कि ये सही, कि दोनों ही सत्य है। एक त्रिकाल सत्य, क्षणिक सत्य है। ये दोनों का प्रयोजन है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म 9 कर्म होते हैं। इसमें अन्य मत के भगवान वगैरह सबका कर्ता का निषेध कर दिया और कर्म के ऊपर लिया है। और फिर ये बोल दिया कि विभाव ये भी नष्ट करने योग्य है, तो स्वभाव के आश्रय से होता है, इतना ज्ञान कराया उसमें। और तो कोई ऐसी थोड़ी लिखा है उसमें। तो ये व्यवहार इतने तरह का इतना काम है कि तेरे को निश्चय के नजदीक ले जाएगा, निश्चय प्रकट करा देगा। और इसको अगर छोड़ दिया तो निश्चय तो दूर कनकाचार्य के भटकेगा। कितनी बातें अरे की बात। अगर जो जिनवाणी ने कहा है ऐसा पुण्य का परिणाम जिसका छेद करना है वो इसकी भूमिका में अगर नहीं हुआ तो ये निश्चय की बात तो उतरेगी ही नहीं, कोई पात्रता खत्म हो जाएगी। और ये पात्रता अगर जिनवाणी पैदा कराती है मार ठोक के तो उसी को में अटक जाता है, उसी को धर्म मान लेता। करे क्या, 70 तो गड्ढा ही गड्ढा। उसके लिए धीरज चाहिए उसको। और जिनवाणी दर्जी को सुनाई जाती, मर्जी वाले को नहीं सुनाई जाती। दर्जी मर्जी समझते हैं, जिसको अपने जन्म मरण को दूर करने की गरज हो, जो इसके ऊपर सब कुछ निशावर करके त्यागना चाहता हो, मर्जी से आने वाले को नहीं कि मेरी से भी सब शर्तें सुनो, टाइम होएगा तो आऊँगा, बिफोर टाइम नहीं आऊँगा, मेरे से कुछ नहीं पूछोगे तो आऊँगा, याद नहीं करने का कहोगे तो आऊँगा। बहुत सारी शर्तें उसकी। इस बीच में अगर कोई ब्याह शादी का और कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन गया तो नहीं आऊँगा। तो बहुत सारी शर्तें उसकी। ऐसे मर्जी वालों का जैन दर्शन नहीं है, ऐसे गर्जी वालों का है कि इस जन्म में अगर काम नहीं कर पाया तो अनंत भव ये माँ का पिंजरा खड़ा है। और गर्मी का पानी पीने के लिए गटरों में भी पानी नहीं मिलेगा, दशा होएगी। अभी तो गटरों की तो क्या कहें, अभी यही नहीं मिल रहा पीने।
गर्जी वाले का काम है कि मर्जी वाले का? अब अपना कलेजा टटोल ना, अपने को कितनी गरज है जीवांश खाने की। चलेगी बात।